नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानहि जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गोप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम मैं करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम सत्य स्वरूप छोड़ निज धाम में आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन हिया चढ़ाई शब्द चढ़ाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद करते बनता है विचारी सत्य पुरुष चौथे पद बासा संतन गावा सदा विलासा सो धर धर साया गुरु पूरे बीन भजे जहाँ अजरज दूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनामी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप
बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। सोते में जमा कमाई, जगते में माल गवाई। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बात न पाई। धरती चढ़ गगना आई, सुनी पाताल समाई। चोरी से खाविंद रीझा, सच्चे को मार खपाई। अग्नि को जाड़ा लागा, बरखा से सूखी शाखा। रोटी नित भूखी तरसे, पानी अब प्यासा तड़पे। सोते पर खाट बिछाई, जगते को सुसपति आई। बंझानिद जनती हारी, जनती पुनि बाज कहाई। घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी, ऊँटन चढ़ गगना घोड़ी। राधा स्वामी मौज दिखाई, सूरज अब शब्द लगाई। राधा स्वामी मौज दिखाई, सूरज अब शब्द लगाई। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। सुनेरी सखी एक मर्म जनाऊं, नई बात अब दोहे सुनाऊं। जिन बिछना जद चंद दिखाऊं, रहने उदय जिन कर दर्शाऊं। अग्नि पुत्री जल से सिझाऊं, जल की रंभा अग्नि नचाऊं। गगन माही पृथ्वी जलवाऊं, पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊं। व्योम चलाए पवन थमवाऊं, सिंह मारे और श्यार जिताऊं। दुर्बल से बलवान गिराऊं, विकुटी चढ़ यह धूम मचाऊं। कागन झुंड हंस करवाऊं, लूकन को अब सूर दिखाऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समरथ राधा स्वामी पाऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समरथ राधा स्वामी पाऊं। सुनेरी सखी एक मर्म जनाऊं, नई बात अब दोहे सुनाऊं। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। गुरु ने ये उल्टी बात बताई कि संसार में मूर्ख होके वर्त यानी चतुराई छोड़ दे तो तेरा कोई दामन नहीं पकड़ सकेगा। और दूसरे यह कि मूल यानी मूल पद की रक्षा और संभाल रख, यानी इस तरफ से उलटकर राधा स्वामी के चरणों को दृढ़ करके पकड़। सोते ने जमा कमाई, जगते ने माल गंवाई। जिस किसी ने संसार की तरफ से उदास होकर
इसके कारोबार में दखल देना छोड़ दिया, यानी इस तरफ से सो गया और परमात्मा में लग गया, उसी ने जमा हासिल की, यानी परमात्मा की कमाई करके प्रेम की दौलत पाई। और जो संसार की तरफ मुतवज्जे रहा और बहुत होशियारी और शौक से उसके कारोबार करता रहा, उसी ने परमात्मा की दौलत खोई और अपनी चैतन्यता मुफ्त गंवा दी। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। जो मन के निश्चल होकर घट में बैठा, वही ऊंचे की तरफ चढ़ने लगा और परमात्मा का रास्ता तय करता हुआ घर की तरफ चला। और जो मन की चंचल रहा और इधर उधर संसार में दौड़ता रहा, उसको घर का रास्ता नहीं मिला और न उस तरफ को चला। धरती चढ़ गगना आई, सुन्नी पाताल समाई। जो सूरत के अभ्यास करके ब्रह्मांड में और उसके परे पहुंची, उसके संग धरती यानी माया भी, जिसका आदि निकास त्रिकुटी से हुआ है, उलटकर अपने असल में जा मिली। और जो सूरत के संसार में लिपट रही, वह माया के साथ नीचे से नीचे के मुकाम तक उतरती चली गई। चोरी से खामिंद रीझा, सच्चे को मार खपाई। जो शख्स कि अपने परमात्मा की कमाई और तरक्की को जगत से छिपाए हुए चला, उससे मालिक प्रसन्न हुआ। और जिस किसी ने कि सचौटी के साथ अपने परमात्मा का भेद और कमाई का हाल जगत के जीवों से खोलकर कहा, उसी को अनेक तरह के विघ्नों से मुकाबला करना पड़ा और सख्त तकलीफ उठानी पड़ी और उसके परमात्मा में घाटा हुआ। अग्नि को जाड़ा लागा, वर्षा से सूखी शाखा। जब सूरज गगन की तरफ को चढ़ने लगी, तब अग्नि यानी माया, जो सूरज की मदद से चैतन्य थी, कांपने लगी, यानी उसकी चैतन्यता खिंच गई। और जब अमृत की वर्षा अंतर में चढ़ने वाली सूरज पर होने लगी, तब बसवक खिंचाव और सिमटाव सूरज के जो उसकी धारें नीचे की तरफ जारी थीं, वो सूखने लगी और सिमटती चली। रोटी नित भूखी तरसे, पानी अब प्यासा तड़पे। और तब रोटी यानी माया और उसके पदार्थ जो सूरज की धार से चैतन्य थे, अब उस चैतन्यता के लिए भूखे तड़पते हैं। और इसी तरह पानी यानी मन सूरज की चैतन्य धार के वास्ते प्यासा तड़पने लगा। सोते पर खाट बिछाई, जगते को सुष्पति आई। जो परमात्मा की तरफ से गाफिल यानी सोता रहा, वो माया के तले यानी खट चक्र में दबा और फंसा रहा। और जो परमात्मा की कमाई चेत कर और होशियारी के साथ करने लगा, वह पिंड और संसार की तरफ से बेखबर होता गया। बंझा नित जंती हारी, जंती पुनि बांझ कहाई। बंझा यानी माया से जबकि सूरज उसके घेर में उतरकर आई, अनेक प्रकार की रचना और अनेक पदार्थ पैदा हुए। और जब सूरज यानी जंती और असल कर्ता उलटकर पिंड और ब्रह्मांड के परे पहुंची, तब सब रचना सिमट गई और वह अकेली अपने घर की तरफ सिधारी। घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी, ऊंटन चढ़ गगना फोड़ी। जबकि सूरज जो पिंड में फंसकर देह यानी पृथ्वी रोप हो रही थी, उलटकर ब्रह्मांड की तरफ चली, तो वह मन रूपी घोड़े पर सवार होकर दौड़ी और तभी ऊंट यानी श्वासा अथवा प्राण उलटकर और गगन को फोड़कर चढ़ गई। राधा स्वामी मौज दिखाई, सूरज अब शब्द लगाई। खुलासा इस शब्द का ये है कि राधा स्वामी ने अपने मेहर और मौज से सूरज को चढ़ाकर शब्द से मिला दिया। सुनरी सखी एक मर्म जनाऊं, नई बात अब तोहे सुनाऊं।
हे सखी, तुझको एक भेद जनाता हूं और नई बात सुनाता हूं। दिन बिच नाचत चंद दिखाऊं, रैन उदय दिन कर दर्शाऊं। शून्य में जहां की सदा रोशनी रहती है, यानी दिन रहता है, चंद्र स्वरूप नजर आता है, और त्रिकुटी के मुकाम पर जहां से कि माया यानी अंधेरा और रात शुरू हुई, सूरज रूप रोशनी देता है। अग्निपुत्री जल से सिंचाऊं, जल की रंभा अग्नि नचाऊं। सहज जल कमल से जो स्वरूप अमृत की जलधार से जो ऊंचे से आती है, रोशन है, और अमृत धार के संग जो धुन सहज जल कमल से नीचे उतरी, वह अग्नि यानी माया के घेर में केल कर रही है। गगन माही पृथ्वी टलवाऊं, पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊं। आकाश में पृथ्वी यानी देह की बासी सूरत को चढ़ाऊं, और पृथ्वी यानी देह में गगन यानी आकाश का लखाव करूं। व्योम चलाए पवन थमवाऊं, सिंह मार और स्यार जिताऊं। व्योम यानी मन आकाश जब सूरत की चढ़ाई के वक्त ऊपर को सिमटे, तब प्राण यानी पवन धीमी होकर ठहर जाती है। स्यार जो जीत से मुराद है, वह गगन में चढ़कर सिंह यानी काल को जीत लेता है। दुर्बल से बलवान गिराऊं, त्रिकुटी चढ़िए धूम मचाऊं। दुर्बल वही जीव या सूरत से मतलब है जो पिंड में उतरकर निहायत बेताकत हो जाती है और त्रिकुटी में चढ़कर काल बलि को पछाड़कर जेर कर लेती है। कागन झुंड हंस करवाऊं, लूकन को अब सूर दिखाऊं। अनेक जीवों को जो पिंड में निपट काज यानी मन रूप होकर बरत रहे हैं, 10वें द्वार में पहुंचाकर हंस स्वरूप बनाऊं, और निपट संसारी जो उल्लू के माफिक मालिक की तरफ से अंधे और अजान हो रहे हैं, उनको त्रिकुटी में पहुंचाकर सूरज ब्रह्म का दर्शन कराऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समर्थ राधा स्वामी पाऊं। ये सब उल्टी बातें समर्थ सदगुरु राधा स्वामी दयाल की दया से सही करके दिखाई जा सकती हैं। खोजी सुनो सत्य की बात, खोजी सुनो सत्य की बात। सत्संग करो जिद दे गुरु का, और बचन उन्हीं समान। सत्संग करो जिद दे गुरु का, और बचन उन्हीं समान। भेद भाव जब गुरु सुनावे, भेद भाव जब गुरु सुनावे। सुन सुन मन चरणन में गावे, सुन सुन मन चरणन में गावे। खोजी सुनो सत्य की बात, खोजी सुनो सत्य की बात। जस लोभी को दाम प्यारा, अस खोजी को गुरु की बात। जस लोभी को दाम प्यारा, अस खोजी को गुरु की बात। सोवत जागत याद नग सिरत, सोवत जागत याद नग सिरत। गुरु दर्शन को मन अकुलात, गुरु दर्शन को मन अकुलात। खोजी सुनो
जी सुनो सत्य की बात। दर्द उठे छिन छिन ही माही, नित बढ़े पर मारत चार। दर्द उठे छिन छिन ही माही, नित बढ़े पर मारत चार। ऐसी लगन लाए जो खोजी, ऐसी लगन लाए जो खोजी, सो सत्य गुरु से पावे दात। सो सत्य गुरु से पावे दात। खोजी सुनो सत्य की बात। खोजी सुनो सत्य की बात। जब लग लगन न होवे साची, फिर सी कपटी जानो जा। जब लग लगन न होवे साची, फिर सी कपटी जानो जा। माया चेरा गुरु का नाही, माया चेरा गुरु का नाही। सो कस प्रेम की दौलत पास, सो कस प्रेम की दौलत पास। खोजी सुनो सत्य की बात। खोजी सुनो सत्य की बात। काले कर्म के धक्के खावे, जम खून रहने के घर घर ला। काले कर्म के धक्के खावे, जम खून रहने के घर घर ला। जगत मोह दर्द साजे मन से, जगत मोह दर्द साजे मन से। अब राधा स्वामी का कर तू साथ, अब राधा स्वामी का कर तू साथ। खोजी सुनो सत्य की बात। खोजी सुनो सत्य की बात। संत किया सत्संग जगत में, संत किया सत्संग जगत में। निज घर भेद सुनाए, भला निज घर भेद सुनाए। संत किया सत्संग जगत में, संत किया सत्संग जगत में। निज घर भेद सुनाए, देखो निज घर भेद सुनाए। जिन जिन धारा बचन प्रेम से, जिन जिन धारा बचन प्रेम से, जिन जिन धारा बचन प्रेम से। जिन पर दया कराए, स्वामी जिन पर दया कराए। ले उपदेश सुन जुगत कमाई, ले उपदेश सुन जुगत कमाई। अंतर ध्यान धराए, भला अंतर ध्यान धराए। गुरु का रूप बसा अब घट में, गुरु का रूप बसा अब घट में। गुरु का रूप बसा अब घट में। दर्शन कर मगनाए, देखो दर्शन कर मगनाए। बिन गुरु चरण विकल मन रहेगा, बिन गुरु चरण विकल
विकल मन रहता, दम दम तार लगाए, भला दम दम तार लगाए। जब गुरु परिचा दे में हर से, जब गुरु परिचा दे में हर से, फूलत तन न समाए, देखो फूलत तन न समाए। बिन गुरु चरण विकल मन रहता, बिन गुरु चरण विकल मन रहता, दम दम तार लगाए, भला दम दम तार लगाए। जब गुरु परिचा दे में हर से, जब गुरु परिचा दे में हर से, फूलत तन न समाए, भला फूलत तन न समाए। ऐसी लगन लगी जिन्हें में, ऐसी लगन लगी जिन्हें में, सो गुरु चरण समाए, भला सो गुरु चरण समाए। उमंग उमंग गुरु दर्शन लागे, उमंग उमंग गुरु दर्शन लागे, जग और देह बिसराए, भला जग और देह बिसराए। नित्य विलास करे अब घट में, नित्य विलास करे अब घट में, धुन झनकार सुनाए, भला धुन झनकार सुनाए। असि गुरु रूप ध्यान धरग निगन, असि गुरु रूप ध्यान धरग निगन, असि गुरु रूप ध्यान धरग निगन। दिन घट पाद खुलाए, भला दिन घट पाद खुलाए। मीन मगन रहे जस जल माहे, मीन मगन रहे जस जल माहे, अस सुन शब्द समाए, भला अस सुन शब्द समाए। मन से छूट सुरत हुई निर्मल, मन से छूट सुरत हुई निर्मल, तब सत्य शब्द लगाए, भला तब सत्य शब्द लगाए। सत्य पुरुष का दर्शन पाकर, सत्य पुरुष का दर्शन पाकर, अलख अगम दर्शाए, भला अलख अगम दर्शाए। भर भर प्रेम आरती गावत, भर भर प्रेम आरती गावत, भर भर प्रेम आरती गावत। राधा स्वामी सन्मुख आए, प्यारे राधा स्वामी सन्मुख आए। पूरन में हर करी राधा स्वामी, पूरन में हर करी राधा स्वामी, पूरन में हर करी राधा स्वामी। पूरा काज बनाए, देखो पूरा काज बनाए। मगन होए सुत चरणन लागे, मगन होए सुत चरणन लागे, मगन होए सुत चरणन लागे। अब कुछ कहा न जाए, भला अब कुछ कहा न जाए। संत किया सत्संग जगत में, संत किया सत्संग जगत में। निज घर भेद सुनाए, भला निज घर भेद सुनाए। संत किया सत्संग जगत में।
मैं पाया दर्श गुरु का, मैं परसा चरण गुरु का। मैं पाया दर्श गुरु का, मैं परसा चरण गुरु का। मैं ध्याऊं रूप गुरु का, मैं ध्याऊं रूप गुरु का। मैं गाऊं नाम गुरु का, मैं गाऊं नाम गुरु का। मैं सेवूं चरण गुरु का, मैं दासन दास गुरु का। मैं सेवूं चरण गुरु का, मैं दासन दास गुरु का। मेरे ही ये बस शब्द गुरु का, मेरे ही ये बस शब्द गुरु का। मेरे ही ये बस शब्द गुरु का। मैं धारा रंग गुरु का, मैं धारा रंग गुरु का। मैं जग तग हुआ गुरु का, मैं सचमुच हुआ गुरु का। मैं जग तग हुआ गुरु का, मैं सचमुच हुआ गुरु का। मुँह पे हो गया कर्म गुरु का, मुँह पे हो गया कर्म गुरु का। मोहे बख्शा प्रेम गुरु का, मोहे बख्शा प्रेम गुरु का। मैं पकड़ा संग गुरु का, मैं धारा ढंग गुरु का। मैं पकड़ा संग गुरु का, मैं धारा ढंग गुरु का। मुँह पे हो गया कर्म गुरु का, मुँह पे हो गया कर्म गुरु का। मोहे बख्शा प्रेम गुरु का, मोहे बख्शा प्रेम गुरु का। मैं पकड़ा संग गुरु का, मैं धारा ढंग गुरु का। मैं पकड़ा संग गुरु का, मैं धारा ढंग गुरु का। प्यारे राधा स्वामी नाम गुरु का, प्यारे राधा स्वामी नाम गुरु का। प्यारे राधा स्वामी नाम गुरु का। सबके परधाम गुरु का, सबके परधाम गुरु का। प्यारे राधा स्वामी नाम गुरु का, सबके परधाम गुरु का। प्यारे राधा स्वामी नाम गुरु का, सबके परधाम गुरु का। मैं पाया दर्श गुरु का, मैं परसा चरण गुरु का। मैं पाया दर्श गुरु का, मैं परसा चरण गुरु का। बचन सुन बढ़ाइए अनुराग, बचन सुन बढ़ाइए अनुराग। तेरे में सूरत उठी अब जाग, तेरे में सूरत उठी अब जाग। बचन सुन बढ़ाइए अनुराग, बचन सुन बढ़ाइए अनुराग। तेरे में सूरत उठी अब जाग, तेरे में सूरत उठी अब जाग। दर्श गुरु पियत अमीर रस सार, दर्श गुरु पियत अमीर
छवि तन मन शोध विसार, निरख छवि तन मन शोध विसार। गाय रही गुरु महिमा छिन के, गाय रही गुरु महिमा छिन के, नाम गुरु जपत रही निस दे, नाम गुरु जपत रही निस दे। गाय रही गुरु महिमा छिन के, गाय रही गुरु महिमा छिन के, नाम गुरु जपत रही निस दे, नाम गुरु जपत रही निस दे। बढ़ावते चरणन में प्यार, बढ़ावते चरणन में प्यार, रूप गुरु धारत ही मझार, रूप गुरु धारत ही मझार। सूरत और शब्द का ले अभ्यास, सूरत और शब्द का ले अभ्यास, निरख रही घट में नित्य विलास, निरख रही घट में नित्य विलास। जगावते निज गुरु प्रीत नवीन, जगावते निज गुरु प्रीत नवीन, मगन रहे गुरु संग जो जल मीन, मगन रहे गुरु संग जो जल मीन। धावती सेवा को हर बार, धावती सेवा को हर बार, देह की सुध बुध रही विसार, देह की सुध बुध रही विसार। उमंग रही मन अंतर में छाए, उमंग रही मन अंतर में छाए, प्रेम गुरु ही रे रहा बसाए, प्रेम गुरु ही रे रहा बसाए। जगत का ख्याल नहीं मन लाए, जगत का ख्याल नहीं मन लाए, कुटुंब की याद न चित समाए, कुटुंब की याद न चित समाए। वासना भोगन की दय त्याग, वासना भोगन की दय त्याग, बढ़ा गुरु आरत का अनुराग, बढ़ा गुरु आरत का अनुराग। गाऊं राधा स्वामी आरत सार, गाऊं राधा स्वामी आरत सार, जियो में राधा स्वामी नाम आधार, जियो में राधा स्वामी नाम आधार। गाऊं राधा स्वामी आरत सार, गाऊं राधा स्वामी आरत सार, जियो में राधा स्वामी नाम आधार, जियो में राधा स्वामी नाम आधार। बचन सुने बड़ा ही अनुराग, बचन सुने बड़ा ही अनुराग, प्रेमी सूरत उठी अब जाग, प्रेमी सूरत उठी अब जाग। सार बचन राधा स्वामी बातें भाग दूसरा बचन 234। वेद मत वालों का कर्म उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है,
क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है। सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्त रखते हैं। और ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वो असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं, और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सतगुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी। जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सदगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सदगुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। वचन 236। जिनको अब नरदेही मिली है और वह सदगुरु का खोज नहीं करते हैं, तो वह 84 जावेंगे और फिर नरदेही उनको नहीं मिलेगी। इस वास्ते अभी मौका है अपना काम बनाने का। जो ये मौका हाथ से जाता रहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। वचन 237। बाहर की सेवा और टहल अक्सर जीव कर सकते हैं, इससे सच्चे और झूठे की परख नहीं हो सकती। असल पहचान सच्चे की ये है कि जिसको शब्द बताया जावे और उसमें उसकी सूरत लग जावे, तो उसी की प्रीत सच्ची समझना चाहिए। वचन 238। सतगुरु वक्त से किसी मुकाम या सत्यलोक का मांगना नहीं चाहिए। उनसे बारंबार यही प्रार्थना करे कि अपने चरण में रखिए, इससे ऊंचा और बड़ा स्थान कोई नहीं है। वचन 239। संसारी पदार्थों को जो जीव आप भोगते हैं, तो अंत को 84 जाने के अधिकारी होते हैं। और जो जीव उन्हीं पदार्थों को संत सदगुरु और साथ के भोग में रखें, तो परम पद के अधिकारी होते हैं। क्योंकि संतों की आसक्ति ना तो उन पदार्थों में है और ना अपनी देह में है। सिर्फ जीवों के उद्धार के वास्ते देह स्वरूप धरा है, पर अपने मुकाम की सैर हर रोज देखते हैं और जीव पदार्थों और देह में आसक्त हैं। पर उनमें से जो उनकी सेवा और टहल में अपना तन मन और धन खर्च करेंगे, वह 84 से बचेंगे। और जो अपने खाने पीने और ऐश और आराम में उम्र खो रहे हैं, वह 84 जावेंगे। वचन 240। जब तक तत्व से तत्व नहीं मिलेगा, काम पूरा ना होगा। और जो 5 तत्व स्थूल हैं, इनका कारण सूरत है और सूरत का कारण शब्द है। इन पांचों के झगड़े में पड़ने से कुछ फायदा ना होगा। जो सूरत तत्व है उसको शब्द तत्व में मिलाने से काम पूरा होगा। पर ये बात बेदया सदगुरु पूरे के हासिल ना होगी। इस वास्ते पहले सदगुरु का खोज और उनकी प्रीत करना चाहिए। वचन 241। जैसे पपीहा स्वाद की बूंद के वास्ते बन बन फिरता है और किसी बूंद को कबूल नहीं करता,
क्योंकि और बूंद से उसकी प्यास नहीं जाती है, तो मालिक भी उसकी सच्ची तड़प को देखकर स्वाति बूंद बरसाता है और उसकी प्यास को बुझाता है। इसी तरह जिनको सद्गुरु और नाम का खोज सच्चा है और उनकी तलाश में रहते हैं, उनको सद्गुरु और नाम प्राप्त होंगे। हर एक का काम नहीं है जो इस रास्ते पर कदम रखे। वचन 242। सेवक कहता है कि मेरी ये आरजू है कि मैं अपने मन को मेहंदी के समान पीस कर सद्गुरु के चरणों में लगाऊं, पर सद्गुरु अभी कबूल नहीं करते। खैर, मैंने तो अपने मन को मेहंदी के तुल्य पीस कर तैयार कर रखा है, जब उनकी मौज होवे तब चरणों में लगावें। यह धर्म सेवक का है कि इतनी मेहनत करके मन को पीस डाला और फिर भी जो सद्गुरु ने मंजूर नहीं किया तो दीनता नहीं छोड़ी, मौज पर रहा। न कि ऐसी हालत होवे कि जरा सी सेवा करे और जो मंजूर ना होवे तो अभाव आ जावे। इसका नाम सेवका ही नहीं है, ये तो सद्गुरु को सेवक बनाना है। जब ये हालत है तो मन कैसे पीसा जावेगा? पर भाग से जो सद्गुरु दयाल मिल जावे तो अपनी कृपा से सब दुरुस्ती सेवक की कर लेंगे। वचन 243। जब दाता किसी को कुछ देता है तब हाथ निकालता है, इसी तरह मालिक जब दया करता है तब मेह बरसाता है, पर इसका फायदा संसार को है। और जब परमार्थियों पर दया करता है तब प्रेम की वर्षा करता है। जिस किसी में सब गुण हैं और प्रेम नहीं तो वह खाली है, और जिसमें कोई गुण नहीं पर प्रेम है वही दरबार में दखल पावेगा। इस वास्ते मुख्य प्रेम है, और ये प्रेम बगैर सद्गुरु भक्ति के हासिल ना होगा। वचन 244। संत जो उस पद को बेअंत कहते हैं, सो ये बात नहीं है कि उनको उसका अंत नहीं मालूम है या नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि वहां का जो आनंद है वो बेअंत है, और संत उस मुकाम पर जल मछली की तरह से रहते हैं। अब जो कोई ये कहे कि मछली ने जल को नहीं लखा या उसका अंत नहीं पाया, ये कहना गलत है। और जो ऐसे हैं कि जल में जल रूप हो गए, उनकी कुछ तारीफ नहीं है। महिमा उन्हीं की है जो जल में मछली रूप रहकर उसका आनंद लेते हैं। वचन 245। काल के ग्रसने से जीव की मोक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज चैतन्य है, उसको काल नहीं खा सकता, देही को खाता है। किसी को जल द्वारा, किसी को अग्नि द्वारा और किसी को पृथ्वी द्वारा। काल का और जीव का मेल नहीं है, क्योंकि जब से ये दोनों सत्यलोक से आए हैं उन पर खोल चढ़ते चले आए हैं। काल उलट नहीं सकता है, पर जिस जीव को सद्गुरु मिल जावें तो उनकी दया और सेवा के प्रताप से उसके खोल उतर सकते हैं और फिर उलटकर सत्यलोक में भी जा सकता है। बिना खोलों के उतरे अपने घर में नहीं पहुंच सकता, और खोल बिना शब्द और सद्गुरु सेवा और उनकी प्रीत के नहीं उतरेंगे। बच्चन बाबूजी महाराज भाग पहला, बच्चन नंबर 84। आगरा 21 अगस्त सन 1939।
हर करनी का फल मिलता है, मगर फल घाट पर मुनहसर है। काल ने मालिक की बड़ी सेवा की, लेकिन अंतर में राज करने की चाह होने की वजह से मालिक के प्रेम का आनंद नहीं ले सकता। करनी का फल मिलता है, कोई करनी ऐसी नहीं है जो निष्फल जाए। अलबत्ता फल में इतना भेद है कि जिस घाट से जो कार्रवाई की जाएगी, उसी घाट या उसके परे के घाट पर वो फल होगा। करनी अगर अंतर से की जाती है तो अंतर का फल मिलेगा, और अगर बाहरी है तो बाहर का फल मिलेगा। बाहर चाहे जिस कदर प्रेम और भक्ति की रीत में बरत जाए और चाहे जिस कदर सेवा कर ली जाए, लेकिन अगर अंतर में धंसकर नहीं की जाती है तो उससे मालिक के चरणों की भक्ति और प्रेम कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कि बाहर की करनी मन भर हो और अंतर में सिर्फ छटाक भर ही हो तो वो छटाक भर अच्छी है, लाभदायक है और गुणकारी है। उससे मालिक के चरणों में प्रेम प्रीत बढ़ेगी, और बाहर की मन भर व्यर्थ है, फेंक देने के काबिल है। बाहरी करने वालों के साथ बाहर में बरत दिया जाएगा, उनकी खातिर कर दी जाएगी, मगर अंतर में उनको कुछ विशेष प्राप्त नहीं होगा। घाट नहीं बदलेगा, जहां के तहां बैठे रहेंगे, अपने मन में चाहे समझा करें कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। संत मत के अनुसार इस बात का सबूत कि घाट के अनुसार करनी का फल मिलता है, ये है कि काल ने सत्य पुरुष की बड़ी सेवा की, इस कदर कि वहां के हंस उतनी सेवा नहीं कर सके, मगर उसका ये हाल था कि सेवा तो करता था, लेकिन मन में राज करने की चाह थी। इसलिए वहां ठहरकर सत्य पुरुष के प्रेम का आनंद नहीं ले सका, नीचे उतरकर आना पड़ा। हंस सत्य पुरुष के प्रेम का आनंद, हंस सत्य पुरुष के प्रेम के आनंद में आनंदित और मगन हो गए, और काल को ऐसी बेकली होती थी जैसे आग लगती हो, वहां उसको तकलीफ होती थी। और उधर हंस भी देख रहे थे कि ये बड़ी सेवा कर रहा है, न मालूम क्या फिसाद करेगा। तो मालिक की ऐसी मौज हुई, यानी मौज का ऐसा असर पड़ा या मौज से ऐसी प्रेरणा हुई कि काल बोला और जो अंदर में चाह छिपी हुई थी उसको मांगा। हंसन मन अचरज भया, कहा करे विस्तार, पुरुष सेव नित ही करे, मन कुछ और ही धार। धारा वह बढ़ती चली, कला न रोकी ताए, पुरुष मौज ऐसी हुई, बोली कला बनाए। रचना रचूं और मैं न्यारी, यह रचना मोहि लगे न प्यारी। चुनाचे पुरुष ने उसको निकाल दिया और नीचे के देश का राज दे दिया, जिससे उसको भी अमन हो गया, क्योंकि जो वह चाहता था वह उसको मिल गया, और हंसों को भी अमन हो गया, क्योंकि जो फिसाद था वो निकल गया। कहा जाए तो बेचारे हंसों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बस पुरुष के सन्मुख हुए, यानी प्रेम के आकर्षण में आकर्षित हुए कि गिलाब झड़ गया और चरणों में समा गए। उन्होंने कोई जतन और प्रयास नहीं किया, जतन और प्रयास काल के साथ पैदा हुए हैं। मालिक के यहां सोच विचार नहीं है। बिना सोच विचार या इरादा आपसे आप वही कार्रवाई होती है या उसी का ज़हूर होता है जो कि होना चाहिए। कहने का मुद्दा यह है
कि काल ने सत्य पुरुष की सेवा तो बहुत की, मगर मन में नीचे के घाट की चाह थी, पुरुष के चरणों के प्रेम की चाह नहीं थी, इसलिए नीचे उतरकर आना पड़ा। इसी तरह हर एक करनी के फल की निस्बत समझना चाहिए। कोई करनी निष्फल नहीं जाएगी, जरूर उसका फल मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वो घाट पर मुनिश्चित है। फल मिलने को तो मूर्ति के पूजन और भक्ति करने वालों को भी मिलता है, मगर यही कि बाद मरने के बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेंगी और जैसे यहां करते हैं वैसे ही वहां करेंगे। वहां किसी कदर ज्यादा आराम और आसाइश के साथ इस कार्रवाई को सूक्ष्म शरीर से करते रहेंगे, और जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा तब अपने कर्मानुसार हालत बदल जाएगी। पत्थर में भगवान को मानकर भक्ति करने से साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी, दया कर चित चरणन लागे, जन्म जन्म में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला, जगत जीव पर मत फिर नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी, भाग जगा मेरा आज का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई, ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, गिर अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई, साध संग कर सार रस मैंने दिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई, तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घरे आई, दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन स्थिरताई, सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावन घर बासा, यह आशा मेरे मन बस रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू दाना, प्रेम धार पर खा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ
स्वामी शुक्र करूँ गावत रहूं नित्य राधा स्वामी शुक्र करूँ गावत रहूं नित्य राधा स्वामी बार बार करूँ राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया कर